क्या जेडीयू ने खोल दिया है भाजपा के खिलाफ मोर्चा? क्या नीतीश के कार्यकर्ताओं ने मार दी पलटी? क्या चुनाव से पहले ही एनडीए ने हार मान ली? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, बिहार चुनाव की वोटिंग में कुछ ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के कैंप में भगदड़ मची है, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है चुनाव से पहले ही एनडीए चुनाव हार जाए। दरअसल सीट बंटवारे और टिकट बंटवारे के बाद एनडीए में भयंकर विद्रोह छिड़ गया है। बड़े नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक सब जगह असंतोष दिख रहा है और अब खबर आ रही है कि जेडीयू की एक पूरी जिला कमेटी ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस खबर से पूरा एनडीए हिल गया है। इससे पता चल रहा है कि राजनीति में स्टेज पर हाथ मिलाना और स्टेज के पीछे की सच्चाई दो अलग ही चीजें होती हैं। भले ही मंच पर मोदी, नीतीश और चिराग हाथ पकड़े दिखे, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं के दिल एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के खिलाफ रोष है, जिसके चलते अब अमित शाह का बिहार में एनडीए को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। तो कैसे अब और मुश्किल हो गई बिहार में एनडीए की राह, बताएंगे आपको इस वीडियो में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जेडीयू को औरंगाबाद में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दरअसल जिले की पूरी जेडीयू जिला कमेटी ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद जिले की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबर है कि रफीगंज से लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह को जेडीयू से टिकट मिलने पर नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। मतलब टिकट नीतीश का और उम्मीदवार चिराग का निकला। इसी के चलते जिला और प्रखंड संगठन में शामिल 2 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद जिला उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रमोद जेडीयू के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, जो कल तक सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाते थे, सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते थे। उनके साथ हम लोग कैसे प्रचार कर सकते हैं? यही कारण है कि औरंगाबाद में लोजपा रामविलास के प्रमोद कुमार सिंह को टिकट मिलने पर जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जिला और प्रखंड संगठन के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी ने पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह को कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस्तीफा देने वाले जेडीयू जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह का कहना है कि पार्टी ने रफीगंज विधानसभा सीट से ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया है जो जेडीयू का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर टिकट जेडीयू के किसी पुराने नेता या एनडीए के किसी घटक दल के नेता को दिया गया होता तो कार्यकर्ताओं को आपत्ति नहीं होती, लेकिन पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उससे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी सम्मान में हमने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। अशोक सिंह ने आगे कहा कि वो और उनकी टीम अब भी जेडीयू में बने रहेंगे और रफीगंज को छोड़कर औरंगाबाद जिले के बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। पूर्व विधायक अशोक सिंह ने कहा कि उन्होंने सिर्फ पद छोड़ा है, पार्टी नहीं। अशोक सिंह ने बताया कि जेडीयू ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। 2010 और 15 में विधायक बनाया, 2020 में भी टिकट दिया, लेकिन विडंबना यह है कि उसी व्यक्ति को अब टिकट दे दिया गया है, जिसके कारण 2020 में उनकी हार हुई थी। दोस्तों, मोदी और शाह के राज में भाजपा वो आस्तीन का सांप बन गई जो सबसे पहले अपने सहयोगी पार्टियों को डसती है। हमने देखा कि उसने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को कैसे 2 भाग में तोड़कर दोनों पार्टियों का अस्तित्व ही दांव पर लगा दिया। अब समझिए वही हाल अमित शाह जेडीयू और एलजेपी के साथ करने वाले हैं। दरअसल शाह ने सिर्फ जेडीयू की सीट पर ही नहीं लोजपा के सदस्य को उतारा है, बल्कि खुद चिराग की कई ऐसी सीटें हैं जहां उन्होंने भाजपा के नेताओं को उतारा है, और ऐसी एक नहीं बल्कि 9 सीटें हैं। जी हाँ, चिराग को जो 29 सीटें दी गई, उनमें 9 सीटों पर तो भाजपा के कार्यकर्ता लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब लोजपा के सिंबल पर भाजपा नेता, जेडीयू के टिकट पर लोजपा का नेता। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, आखिर इसकी क्या जरूरत थी? अगर टिकट नीतीश की पार्टी का था तो क्यों उम्मीदवार चिराग की पार्टी वाले को बनाया गया? क्या यह ठीक नहीं होता कि अगर जेडीयू की सीट पर जेडीयू के ही किसी कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा जाता? तो आपको बता दें कि इसके पीछे अमित शाह की बड़ी चाल छुपी हुई है। मान लीजिए अगर फ्यूचर में पलटू चाचा नीतीश कुमार का एनडीए से फिर मोह भंग हो जाता है और वो गठबंधन बदलने का सोचते हैं, तो उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी, क्योंकि जो भाजपा या लोजपा के नेता जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा जाएंगे, उनकी निष्ठा तो रहेगी भाजपा या लोजपा के प्रति। तो ऐसे में इन विधायकों को भाजपा के लिए तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन राजनीति का हिसाब किताब इतना आसान भी नहीं होता। जमीन पर नेता और कार्यकर्ता पहचान के हिसाब से वोट देते हैं, न कि सिर्फ सिंबल के मुताबिक। अगर आपकी स्थानीय पहचान, आपकी साख और आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहे, तो खाली संदूक में रखे गए नामों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर ये असमंजस अब औरंगाबाद
बाजार जैसे इलाकों में खामोशी तोड़कर चीख से उठ रहा है। जिले के सीनियर नेताओं का कहना है कि उन्होंने पार्टी को सब कुछ दिया, 2010-15 में विधायक बनाया, 2020 में टिकट मिला और अब उसी पुरानी जमीनी राजनीति को अनदेखा कर दिए जाने का गम है। देखिए, जब बूथ लेवल का कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि ऊपर बैठे लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझते तो उसका उत्साह और समर्पण घटता चला जाता है और चुनाव में सबसे बड़ा हथियार होता है संगठित बूथ नेटवर्क, समर्पित कार्यकर्ता और त्वरित जमीन पर प्रतिक्रिया। यदि ये त्रिमूर्ति कमजोर पड़ जाए तो परिणाम भयावह हो सकता है। अब बात करते हैं उस सोच की जिसमें कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारे तो भाजपा ने पहले से ही अपने लोगों को जेडीयू के अंदर लगा रखा है। ये चाल एक तरफ समझदारी भरा कदम भी हो सकता है और दूसरी तरफ खतरा भी। समझदारी इसलिए क्योंकि अगर कभी गठबंधन टूट जाए तो अपने भरोसेमंद लोग काम करेंगे, लेकिन खतरा इसलिए क्योंकि ऐसे लाए हुए लोग जनता और स्थानीय नेताओं का भरोसा नहीं जीत पाते। ऐसे में सिर्फ सूखी संख्या यानी गिनती के आंकड़े बनकर रह जाते हैं जिनका चुनाव के दिन कोई असर नहीं होता। जेडीयू में जो सामूहिक इस्तीफे हुए वो इस बात का संकेत है नीतीश की जमीन पर अब बगावत की आहट सुनाई देने लगी है। भाजपा की चाल चाहे जितनी भी चतुर हो, अगर उसने स्थानीय भावनाओं और नेताओं की अनदेखी की तो उसका नुकसान तय है। अगर एनडीए ने अपने अंदरूनी झगड़ों को वक्त रहते नहीं सुलझाया तो चुनाव के मैदान में बूथ से लेकर विधानसभा तक उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीति में मंच पर हाथ मिलाना आसान होता है, लेकिन जनता के दिल जीतना ही असली चुनौती है। आखिर में वही तय करेगा कौन साथ देगा, कौन छोड़ जाएगा और यही बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और देखते रहिए 4PM। नमस्कार।